हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। आज है बेसिकली 19 दिसंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम बेसिकली 20 दिसंबर के बारे में बात करेंगे। कल हमारे कौन से दो स्टॉक्स कल के होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला स्टॉक तो है बेसिकली टोरेंट फार्मा, ठीक है। पहले ये स्टॉक रहेगा हमारा, इस पे हम थोड़े से पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा एंट्री पॉइंट देखेंगे, कहाँ पे हमें एंट्री लेना है। उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे इसके एसएल के बारे में, और इसमें थोड़ा बोनस टिप्स वगैरह देंगे कि हमें और क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना है, राइट? अ, तो जैसा कि आप लोगों को हमारी वीडियोस जो फॉलो कर रहा होगा उसको एक चीज़ तो मतलब दिख रही होगी कि हम जो ज़्यादातर स्टॉक लेते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक्स लेते हैं जो एक अप ट्रेंड में रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक अप ट्रेंड जो स्टॉक रहते हैं हमारी सबसे पहले फर्स्ट चॉइस वही होती है कि हम उसी स्टॉक्स को बाय करें, राइट? कुछ हाँ, और जो अगर कोई कंसोलिडेटेड ट्रेंड में है या कोई डाउन ट्रेंड में है, तो उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली वी विल गो विद दैट आल्सो, राइट? बट व्हाट वी आर प्रेफर्ड टू कि यार एक अप ट्रेंड हो, तो कि वो एक मोमेंटम रहता है उसमें, तो दैट इज़ वेरी गुड इन टू ट्रेड। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें टोरेंट फार्मा की, तो टोरेंट फार्मा में बेसिकली एक अप ट्रेंड तो है ही, और लोअर्स इसके हर बार एक हाइज बना रहे हैं, राइट? ये पॉइंट एक और पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इसकी बेसिकली बाइंग की अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना, जब जब भी बाइंग हो रही है तो काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम में हो रही है इन द कंपैरिजन ऑफ द सेलिंग। इसके कंपैरेटिव थोड़ा सा अच्छा एक सिग्नल दे रही है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और ट्रेंड लाइन बना दी है टू आइडेंटिफाई कि ये प्राइस अभी चल कैसे रहा है, राइट? तो ये अभी एक बेसिकली रेंज बाउंड में कह सकते हैं हम, इस ट्रायंगल के रेंज बाउंड में चल रहा है ये। ठीक है। पॉजिटिव में भाई देखो, अब ट्रेंड में है, स्टॉक लोअर्स हर बार एक हाइज बना रहे हैं, हाइज तो हाइज बना ही रहे, राइट? वॉल्यूम पॉजिटिव है इसकी, मतलब बायर्स की वॉल्यूम पॉजिटिव है, मोमेंटम में है स्टॉक्स, और एक अच्छा आरएसआई भी है। तो सारी चीज़ तो पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव अगर हम बात करें तो ये है, राइट? यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ब्रेकआउट आया था जिसको हमने छोड़ दिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे इसने एक अच्छा खासा लगभग 1.5% जितना मूवमेंट दिया है, और अगर आज का भी मिला ले तो 2% के आसपास का इसमें मूवमेंट आया है, ठीक है। मैं स्केल से आपको दिखाता हूँ लगभग लगभग कितना मूवमेंट आया है। सी 3.5% का मूवमेंट आया है बेसिकली, ओवरऑल देखा जाए तो। तो 3.5% स्टॉक मूव कर गया है। उसके बाद हम आपको ये सजेस्ट करें कि इसमें आप एंट्री ले सकते हो, राइट? इस पे अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या इतना मोमेंट आने के बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। ओके, तो दैट इज गुड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका यही नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये पहला कि अपने रेजिस्टेंस के पास है। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट है, अपने ब्रेकआउट के पास है ये, ठीक है। इसने अभी अभी अपने ब्रेकआउट को जस्ट क्रॉस करा है। अपने लास्ट जो इसने ब्रेकआउट दिया था, मतलब हाई था, सॉरी, उसको इसने बेसिकली ब्रेक करा है, राइट? और वहां से उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, राइट? उस पोजीशन से आकर वो दोबारा नीचे आया है। तो यहाँ पे ये अभी एक डोजी टाइप का बन रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पैटर्न है, डोजी टाइप का ही है। यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है कि अब क्या करे, ऊपर जाए या नीचे जाए। तो डेट इज द राइट टाइम टू गेट एंट्री इन दिस स्टॉक। ये बहुत सही समय रहता है इस टाइप के स्टॉक में एंट्री बनाने का, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट होती है ना, या तो अपसाइड जाती है तो डाउन साइड जाती है विद इन 1 to 2 डेज के अंदर, ठीक है। तो अब भाई इसमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री प्लान कैसे करना है, एग्जिट प्लान कैसे करना है, वो सब देखेंगे। तो देखो, एंट्री प्लान तो हम यही करेंगे कि 10 सवा 10 बजे के आसपास वी विल चेक कि पॉजिटिव प्राइस पॉजिटिव है कि नहीं, वॉल्यूम पॉजिटिव है कि नहीं, और बिट्स जो है वो कंपेरेटिव है कि नहीं। सेलर की बिट से थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, या इक्वल हो, या हल्की सी कम हो तो भी चलेगा, राइट? तो उस टाइप से इनकी बिट्स होनी चाहिए। अ, उसके बाद जो है हम इसमें एंट्री बनाएँगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम अपना, ठीक है। देखो, ये हमारा डोजी का लास्ट ये जो विग है, यही हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस होगा। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही माइनर सा स्टॉप लॉस होगा। सी 1% हम स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे हम इसमें। लगभग 2148 से या 46 जो भी है, इसके आसपास का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और हमारा बेसिकली टारगेट क्या होने वाला है, वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो, टारगेट जो है ना हमारा बेसिकली, एक तो ये वाला कैंडल होने वाला है हमारा टारगेट, ठीक है। दैट इज़ 1.5%, ओके। दैट इज़ आवर फर्स्ट टारगेट।
अब ये टारगेट अगर इस वाले रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर इसके बाद मतलब इसने एक नया हाई बना लिया है, ठीक है? और जब ये इसने नया हाई बना लिया है, तो वहाँ से हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 3 से 4% का और मूवमेंट आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपना इसमें बेसिकली ट्रेड प्लान करेंगे। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा ये डायरेक्ट इतना मूव करेगा, राइट? सबसे पहले तो सपोज़ करो हमें 100 क्वांटिटी हम ले रहे हैं, राइट? अपने एज़ पर आवर रिस्क, ठीक है? तो आपने क्या करा कि सबसे पहले तो कंडीशन देख लिया कि हमें एंट्री कब करनी है। एंट्री करते ही आपने सपोज़ करो कल के ओपनिंग प्राइस प्राइस थोड़ी ऊपर एंट्री है और बाकी सब इंडिकेटर आपके पॉजिटिव है, तो आपने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है? और जब ये वाले रेजिस्टेंस को हिट कर देगा ना, रेजिस्टेंस को हिट कर देगा, तो आपको क्या करनी है कि अगर आपने जैसे 100 क्वांटिटी बाय करी थी, ठीक है? तो आपको इस पॉइंट पे अपनी 50 क्वांटिटी सेल कर देनी है, ठीक है? ताकि आपको कुछ परसेंट तो लगभग 1.5% तो प्रॉफिट मिल ही जाए, राइट? उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा बैक ट्रेस कर सकता है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो आप फिर अपना वहाँ से 3% का आप और ले सकते हो, अज़्यूम कर सकते हो कि और ऊपर जाएगा और 3% आपका टारगेट हिट होने के बाद आप 50% का और प्रॉफिट बुक कर सकते हो, राइट? तो इस तरीके से आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है, राइट? अभी चल लेते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स के बारे में। हुँ। तो यार दूसरा स्टॉक हमारा सीमेंस होने वाला है। ये वही स्टॉक है जो हमने कुछ टाइम पहले रिकमेंड करा था इस पॉइंट पे और ये अच्छा खासा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, कल दिया था, राइट? आज इसने एक डाउनफॉल दिखाया है दैट इज़ 3% का। अब कुछ लोग कहेंगे भाई डाउन परसेंट दिखा है तो आप क्यों ट्रेड करने को बोल रहे हो, राइट? तो ये सही है, यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिली होगी। होता ये है कि जभी भी इतना 6% जितना ब्रेकआउट आता है ना तो वहाँ से मार्केट हमेशा करेक्ट करती है, ठीक है? और आज के दिन मार्केट ने करेक्ट ही किया है, बट डज़न्ट मीन कि मार्केट वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं मार्केट अब नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है? मार्केट का मूड अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है? आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो कल। अ, बात करें इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की, तो देखो इस ट्रेंड पे तो ये एक अप ट्रेंड पे है स्टॉक्स, ठीक है? अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, मोमेंटम हाई है, बायर्स की वॉल्यूम्स दबा के वॉल्यूम्स हो रही है, ठीक है? तो और एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इन दिस स्टॉक और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि यार यहाँ पे आज एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है, वो इसलिए भी है क्योंकि कल जो था ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली थी और दूसरा इसका एक पॉइंट और है कि ये अभी अपने हाई के पास है, देख रहे हो? इसने ये जो हाई बनाया था, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसकी मैं आप एक हॉरिज़ॉन्टल ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। सी आपको ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन है ना, ये बेसिकली इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो यार इस रेजिस्टेंस को ये फॉलो कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? तो हुआ ये अगर इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, ठीक है? अब ये इस रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है ना, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है इसमें, ठीक है? अगर ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर रह रहा है स्टॉक और अपने ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर जा रहा है, बाकी जो हमारी कंडीशन होती है वो सारी फुलफिल कर रहा है, देन यू विल मेक अ एंट्री, ठीक है? विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है आप अपना यहाँ पे सिंपली प्लेस कर सकते हो। सी ये वाला आपका स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? सीमेंस में आपका ये स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है? डेट इज़ लगभग 3.5% का जो भी आपका स्टॉप लॉस है और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट तो फिर आपका इसमें इसका लगभग आप 1:2 का टारगेट ले सकते हो या उससे भी ज़्यादा का आप टारगेट एक्सपेक्टेड कर सकते हो। बट अभी मैं मान लेता हूँ आपका लगभग 4350 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसमें हम इस तरीके से बेसिकली ट्रेड प्लान करेंगे, राइट? हाँ, तो इसमें ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको एग्ज़िट लेना है, राइट? क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आई डोंट थिंक इसमें कि अब और कोई चीज़ की ज़रूरत है। अभी चल लेते हैं हमारे अगले मतलब उस स्टॉक पे जो हमने कल रिकमेंड करा था जिसने आज इसमें ट्रेड लिया होगा। तो दैट इज़ फर्स्ट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आज भी कंसोलिडेटेड ही रहा है क्या कहते हैं बेसिकली इसका प्राइस। तो उसमें आई डोंट थिंक कि हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने की ज़रूरत है क्योंकि आज इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट आया ही नहीं है, राइट? जो जग लगभग जहाँ पे था वहीं पे है। तो अगर जिसने इसमें ले लिया होगा बेसिकली उसको होल्ड करे रखना है, राइट? जिन लोगों ने नहीं लिया होगा वो ये स्टॉक्स भी ले सकते हैं। इस स्टॉक्स में भी सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है? ये स्टॉक भी अभी भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के चांसेस है, राइट?
तो ये है बेसिकली टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाले पॉइंट्स है नहीं, क्योंकि आज कंसोलिडेट ही रहा है मार्केट पूरी तरीके से। अभी आ जाते हैं गोदरेज इंडस्ट्री पे, ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आज थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें आपको देखने को मिला है। लगभग लगभग 2% से ज़्यादा का मूव आया है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 2%, लगभग 3% के आसपास का मूव आपको देखने को मिला है, तो डेट इज़ अ वेरी गुड मूव। मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके ही आपको दिखाना चाहूँगा कि हुआ क्या है। यहाँ पे 9:15 पे मार्केट खुली थी। ये आपका ओपनिंग प्राइस था, और 10 सवा 10 बजे के आसपास ही ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा था, तो यहीं पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी। जिसने भी हमारी वीडियोस देखी होगी उसने यहाँ पे एंट्री बेसिकली ले ली होगी। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सारी चीज़ पॉजिटिव थी, वॉल्यूम भी पॉजिटिव थी, और एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन दिस स्टॉक। बिट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, राइट। अगर आप देखे होगे तो, इसको मॉनिटर करे होंगे तो, राइट। अ, ये था बेसिकली गोदरेज इंडस्ट्री के बारे में। और अगर जिसने ले लिया होगा उसको होल्ड करे रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसने नहीं लिया है वो भी एंट्री के लिए इसमें प्लानिंग कर सकता है। कोई इशू वाली बात नहीं है। बस स्टॉप लॉस का हमें ध्यान रखना है। जो हमने लास्ट टाइम में स्टॉप लॉस सजेस्ट करा था वही आपको स्टॉप लॉस रखना है। मे बी आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर जो हमने लास्ट टाइम सजेस्ट करा था। अदरवाइज आप आज की वीडियो देख के जो आज के स्टॉक्स है आप वो भी पिक कर सकते हो। आई थिंक ये है हमारा डिटेल एनालिसिस दोनों स्टॉक्स के बारे में, कि कल कौन से दो स्टॉक्स लेने हैं और आज के क्या ट्रेड के बेसिकली एनालिसिस रहा है वो। तो दैट इज ऑल। तो प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, राइट। शेयर टू योर फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम और मोटिवेट रहे, राइट, टू न्यू वीडियो एंड better quality of content, right, to you। तो चलो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।